चेकमेट। अरे वाह मीनाक्षी हुसैन, आज तो पूरा स्टूडियो शतरंज के मैदान में बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मौका योग का है तो ये चेकमेट वाला दाव क्यों? देखिए दीपिका, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सेहत है वो भी बिल्कुल शतरंज जैसी ही है। हर चाल बहुत सोच समझ करके चलनी पड़ती है। जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि जैसे ये चले गए वैसे ही राजा जी, हाँ राजा राजा जी वैसे ही नुकसान उठाना पड़ता है। और आज की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि शतरंज सिर्फ खेल नहीं, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का बड़ा जरिया बन गया है। यकीन ना हो तो इस तस्वीर को जरा देखिए। देखिए, राजस्थान की 15 साल की ये वाणी जैन है। वाणी जैन ने बच्चों को शतरंज सिखाने की पहल की है और नतीजा ये कि 5 से 15 साल तक के 80 से ज्यादा बच्चे अब मोबाइल गेम और रील्स में वक्त गंवाने के बजाय शतरंज से फोकस, पेशेंस, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और फैसले लेने की काबिलियत सीख रहे हैं। सच कहें तो ये सिर्फ गेम नहीं, दिमाग को दिशा देने वाली पहल है। बहुत ही फोकस्ड करता है ये गेम और ये एक ऐसी पहल है कि इस वक्त देश को इसकी जरूरत भी है, क्योंकि कुछ तस्वीरें, कुछ आंकड़े बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाने वाले हैं। दिल्ली में स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है बच्चों का कि इससे जुड़ी एक एम्स की रिपोर्ट आई। इसमें हर 5 में से 1 बच्चे को चश्मा लगेगा, इस बात की जरूरत बताई गई है। मतलब इस बात से तो ये माना जाए कि एक्सेस स्क्रीन यानी कि ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से करीब 20% बच्चों की नजर पर चश्मा पड़ना तय हो चुका है, क्योंकि मोबाइल, टीवी और दूसरे स्क्रीन डिवाइस अब बच्चों की आंखों पर सीधा प्रेशर डाल रहे हैं। दीपिका, यही नहीं, बड़े भी सेफ नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रेस बायोपिया, ड्राई आई, सिर दर्द, धुंधलापन और आंखों की थकान तेजी से बढ़ रही है। और सबसे खतरनाक तो है ग्लूकोमा, काला मोतिया, जिसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लंबे समय तक ये पता ही नहीं चलता और नजर धीरे 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 करके कमजोर होती जाती है। मतलब ये हुआ कि बात बिल्कुल साफ है, मोबाइल की चमक अगर हद से ज्यादा हो जाए तो आंखों की रोशनी फीकी पड़ने लगती है और इसीलिए बच्चों को आउटडोर गेम्स, इंडोर ब्रेन गेम और स्क्रीन से ब्रेक, ये तीनों आदत अभी से, आज से फौरन डालने की जरूरत है। और दिन की शुरुआत योग, आंखों की सिंपल एक्सरसाइजेस, पामिंग, ब्लिंकिंग और थोड़ी देर तक खुली हवा में खेलने से आपकी आंखों की अच्छी वर्जिश होती है, ताकि दिमाग भी सुरक्षित रहे। तो चलिए आज बात होगी शतरंज जैसी स्मार्ट आदतों की, मोबाइल एडिक्शन के नुकसान की और आंखों की हिफाजत की, क्योंकि फिट बॉडी के साथ साथ तेज दिमाग और नजर बिल्कुल पैनी होनी बहुत जरूरी है। अब स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नजर भी और नजरिया भी स्वामी जी दोनों दुरुस्त करा दीजिए। प्रणाम, बहुत स्वागत। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। और प्रणाम। और आज जो है हम 4 पीढ़ियों से योग के बहुत पावनी परंपरा चली आई। हमारे योगेश्वर महाप्रभु रामराज जी महाराज, योगेश्वर महाप्रभु रामूलक जी महाराज, योगेश्वर महाप्रभु देवीदयाल जी और हमारे ये लाल जी महाराज। हम जब छोटे बच्चे थे ना, तब हमने इनको देख करके योग सीखा था और आज उसी परंपरा को प्रणाम करते हुए एक बार जोरदार अभिनंदन है इस परंपरा। और ये हमसे पहले नोली क्रिया ऐसे करते थे। बाबा जी थोड़ा पेट ऊपर करो, इधर आओ। हाँ। ए देखो, ए देखो, मैं कर देता हूँ इसको। हाँ, देखो कितना बढ़िया नोली करते हैं। बड़े दिनों बाद स्वामी जी आपकी जैसी पतली कमर वाला कोई मिला है? क्या बात है। अरे ये हम तो अभी जवान योगी है, ऐसे हम भी सीनियर हो गए हैं 60 साल के, लेकिन ये 90 साल के पहुंच गए। एक बार जोरदार अभिनंदन। 90 years? और वाह, एक खास बात और बताना चाहता हूँ बाबा जी। और 90 इयर्स योगी, और ये आंखों के लिए गजब होती है।
दुग्ध नेति, वो हमको भी नहीं आती, वो हम गुरुजी से सीख रहे हैं। देखा ना, वो माने मुंह से दूध पीते और नाक से निकालते हैं, नाक से पीते और मुंह से निकालते हैं। ये अजब गजब है। जरा बताना बाबूजी, ये कैसे? हमारे योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज 140 साल पहले इस युग में योग का अवतार लिया, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए। ये जो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ, इन्होंने इसका विशेष नाम दिया गजकरणी। गजकरणी, जैसे हाथी पानी लेकर सूंड से निकाल बाहर, अब फेंक के दिखाओ। हम दूध लेंगे, कभी भी आपके बाल सफेद नहीं होंगे, यादाश्त आखिर दिन तक बनी रहेगी, और आंखें कुशाग्र बुद्धि रहेंगी, और आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी, और आंखें अच्छी रहेंगी। हाँ, आंखें तो कभी गिद्ध की तरह दृष्टि बनेगी। अब दिखाओ आप। अभी ये देखो, ये एक गजब का है। इधर कैमरे पे फोकस रखना भाई। ये देखो कैसे करते हैं। हाँ बताओ। ये देखिए, मुंह में लिया, हाँ ऊपर ना, यही सी करो, मुंह में लीजिए। हाँ। ये बहुत जबरदस्त है। लो रे भाई, मुंह में लिया और मुंह में लिया, नाक से। मैं रोज 2 किलो दूध लेके निकालता हूँ। 2 किलो? आप भी करिए। हाँ 2 किलो। दिखाओ। फिर देखो, फोड़ लो। अरे तुम नजदीक से नीचे से आना। स्वामी जी, 90 साल की उम्र में भी क्या काले बालों का राज यही क्रिया है क्या? ना आंखों पर कोई चश्मा है? हाँ। अरे नीचे से बैठ के अरे राम राम राम, पूरी गंगा जमुना बहती है। अद्भुत है स्वामी जी। महाराज जी एक बार और करके दिखाओ। क्या ये दूध मुंह से पी के नाक से ऐसे गंगा यमुना निकालते हैं? ये गजब है, ये अजब गजब। हाँ फिर महाराज जी, मैं एक और बात कहना चाहता आपको हूँ। पहले करके दिखाओ। मुझे ऐसे लग रहा है मैं 5 साल का बच्चा हूँ। 5 साल का बच्चा हो गया। लो बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। अब स्वामी जी, 55 में बचपन तो सुना था, 90 में क्या होता है हुसैन? कभी भी खत्म ना हो हाँ? किसी भी दवा से या किसी भी आसन से। आप ये करके देखिए, विदिन 2 मिनट्स आपको इतनी असीम शांति अब मैं शीर्षासन करता हूँ और आप इधर बैठो। अब वो बादाम रोगन डालना है। एक बार ये और एक बार और कर लो। हाँ अब इनको तो ऐसे चाव चढ़ा हुआ है। ये तो पूरा गजब है भाई। ये ऐसे भाई जलने की तो रोज बताई थी। ये गजकरणी हो गई, गजकरणी। और हाँ, और 4 पीढ़ियों से चली आ रही उस योग की परंपरा का हमने मूर्त रूप से दर्शन किया। और महाप्रभु योगेश्वर रामलाल जी से लेकर के महाप्रभु योगेश्वर स्वामी देवी दयाल जी से लेकर के मुलख दरबार का राम मुलख दरबार और लाल जी महाराज, ओहो। और वो ये एक चीज और करते हैं, ये आंखों के लिए शीर्षासन और सर्वांगासन। आप बैठो और फिर वो बादाम रोगन मेरे नाक में डालना है। ये 4 पीढ़ियों से बादाम रोगन डालते हैं। एक बार भी 4 पीढ़ियों को एक बार भी दर्द नहीं हुआ। एक महाराज जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। बताओ। करोड़ों लोग मर गए कोविड में। अगर ये गजकरणी करते रहते, नेति करते रहते, नाक में बादाम रोगन डालते, तो एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं होती। मौत नहीं होगी। ये बात तो है। तो स्वामी जी, आज आपने एक नई चीज बैठो बाबा। और लोगों को सिखाई, गजकरणी, जिसमें नया योग इंट्रोड्यूस कर दिया महाराज जी। वो नाक में बादाम रोगन डालो मेरे तो। गजब। हाँ, ये नाक में बादाम रोगन हुसैन भाई जी, ये 4 पीढ़ियों से डाल रहे हैं। इनके बड़े गुरु जी हमारे योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, फिर महाप्रभु मुलख राजी योगेश्वर देवी दयाल जी, और हमारे ये 4 पीढ़ियों से बादाम रोगन डाल रहे हैं। एक बार भी 4 पीढ़ियों में एक भी व्यक्ति को कभी सिर में दर्द नहीं हुआ। हाँ आप लेट हाँ जाइए। लेट जाता हूँ। नो डालो। आप हर एक को डालना चाहिए, कोई बच्चा थोड़ा फेल गुनगुना। नहीं होगा।
100% मार्क्स लाएगा। 100% मार्क्स लाएगा, कभी सिर दर्द नहीं होगा। और लो, ये देखिए इतना अच्छा लगता है हाथ के हाथ। ओए ये तो भीतर तक घुसा देते हैं आप। दूसरे में भी घुसा दो। सचमुच बालपन आ जाता है बिल्कुल। मैं भी एकदम बालपन में आ गया हूँ। कभी छींक नहीं आएगी, एलर्जी नहीं होगा, दमा नहीं होगा। यकीन करो, हाँ। विद्युत की तरह रहेगी हमेशा। क्या बात है, ये अद्भुत है। गलत नहीं। और ये वो जो आप कमर वाला करते वो करके दिखाओ। मैं तो ये देखो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। इधर देखो। हाँ देखो, बताओ बताओ। एक कभी- मैं तो रोज कराता हूँ, वो मैं करूंगा। आज 2 फ्रेम चलेंगी। इधर हमारे सीनियर योगी, इधर जूनियर योगी है। हाँ करो, और कमर वाला करके बताना बाबा जी। आप महाराज सीनियर मोस्ट हो। हाँ करो करो मैं करता हूँ, देखो। हाँ। कभी बुढ़ापा नहीं आएगा करो करो। और झुर्रियाँ नहीं आएंगी चेहरे पे। ये देखो जरा, ये जाओ सीधा का सीधा यूं। हाँ, ये 90 साल वाले योगी कर रहे हैं और मैं इधर सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ बच बच के। हाँ, आज बड़ा घनघोर मामला है। ये 90 साल वाले बुजुर्ग कहते हैं ना, हम तो बुढ़े हो गए, हम कैसे करेंगे। अरे राम राम राम। जवानी आ जाएगी कमाल है। लौट कर वापस। कैसे कर रहे हैं बाबा जी? यूं किया, अरे आप तो और आगे बढ़ गए। बिगनर वाले भी कर लेते हैं स्वामी जी, आप ठीक रहेगा। मैंने गलत थोड़ी कहा, मैं तो कह रहा हूँ 20 के हो गए। वो मरकटासन करना, मरकटासन हाँ, वो गजब का है। करोड़ों लोगों का विश्व भर में बड़े से बड़े डॉक्टर जिनको कमर में दर्द होता था, सियाटिका था, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। मैं कह रहा हूँ महाराज जी ने करोड़ों तक पहुँचाया, जो हम लाखों तक पहुँचा सके। लेकिन ये महाप्रभु रामलाल जी की देन बता है। के वो बताओ जरा। जीवन तत्व साधन है, गजब के है। मैं अभी दिखाता हूँ। बताओ बताओ। केवल मुझे 5 मिनट दे दो। लगाओ लगाओ। सारा विश्व में आपके चरणों में आके करो पहुंच करो जाएगा करो। कि ये हमें दो। कमर को तो पूरी दुनिया की ठीक कर दी महाराज जी। पूरा। और वो मरकटासन ये सही है, गजब तरीके से करते हैं। गजब है ये। करो करो। मैं सिर्फ मुझे 5 मिनट हाँ करो करो। 5 मिनट क्या, आज पूरा आप ही को दे ये रखा। देखिए। हाँ। सबसे पहले जीवन तत्व ये प्रभु जी ने फरमाया, सारे वर्ल्ड में कभी नहीं था। आविष्कारक भी थे प्रभु जी, ज्योतिषी भी थे, आयुर्वेदाचार्य भी थे, और महाराज प्रकांड जी, वो विद्वान अब थे। आसन भी करो साहब। पहले ये देखिए नाड़ी तान, ये श्वास के साथ हाँ नाड़ी से पाँव के पंजे से लेके ऊपर तक एकदम आपका पूरा खींच शरीर- दिया। कोई बीमारी रहेगी नहीं। स्वामी जी रक्त आप संचार सिखाते चले, वो शीघ्र क्या गति कर रहे से हैं? चलेगा। श्वास आज भरिए जरूर। जो बड़े बुजुर्ग है ना, वो बड़े राजी हो रहे हैं कि हमारा भी जैसा कोई है योगी। ये करो, ये किया 3-4 बार कर लीजिए। फिर? उसके बाद ये करो, कभी मोटापा नहीं आएगा, ये लेटे लेटे हिलते रहते हैं कभी चुपचाप। डायबिटीज नहीं आएगा, कभी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, कभी कमर दर्द नहीं होगा। जीवन भर लक्कड़ भी हजम, पत्थर भी हजम। ये अगला? इतना गजब है। अगला महाराज जी, उसके बाद पग चालन देखिए, ये पैर पे पैर रख के। ये हाँ। गजब है। फिर बदल के करिए। हाँ उसके बाद देखिए हाँ। अंतरचालन। ये अंतरचालन बोलते हैं, इसमें नाभि कभी नहीं गिरती आपकी। ये गजब। बॉडी बैलेंस बना रहता है हमेशा, बॉडी अलाइनमेंट। देखो इस उम्र में भी कमर एकदम पूरी स्वामी लचकदार जी है। आप हमें गजब देखते है। चलिएगा, ठीक हर ठीक एक कर रहे हैं कि व्यक्ति नहीं। नौजवान बना रहेगा हमेशा, आखिरी दिन तक। उसके बाद ये स्वामी देव मूर्ति जी ने ऐड किया था हाँ, बताओ। जर्मनी में। उसको मरकट आसन यहाँ कहते हैं महाराज जी। हाँ। लेकिन इसको जानू माने घुटना, जानू एक ही बात है, कटी चालन कुछ भी बोलो। लेकिन इससे करोड़ों लोगों का कमर दर्द खत्म होता करके है। बताओ महाराज। बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं यही करो, करो करो। और आपने इसको बहुत पॉपुलर किया। हाँ वो ये श्वास भरते हुए इधर, छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए इधर, छोड़ते हुए वापस। आपकी रीढ़ की हड्डी के जो मणके हैं फ्री हो रखे हैं। हाँ, कई लोग पता क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं, वो गलत है, उससे सर्वाइकल हो जाता है। सीधा रखो। थोड़ा नीचे रखो। हाँ, अब ऐसे करके ये एक, फिर दूसरा स्टेप महाराज जी इसका। सांस छोड़ दीजिए, सांस भरिए। सांसों के साथ। हाँ ये श्वास है तो जीवन है, श्वास गया तो आप गए।
प्राण पक्षी रूड़ गए। बिल्कुल। बस आप मत उड़ना। उसके बाद विस्तृत बात जानू चालो। देखिए हाँ। शाटिका के लिए बेस्ट है ये। देखो ये आप दोनों पैरों में एड़ी को लगाओ, इसमें फासला रखो, घुटना ये बड़ा जोरदार है। गजब है, खास तौर पे शाटिका के लिए। तीसरा करो ना, वो नया बताए। वो मैं कर रहा हूँ महाराज जी। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप सुप्त हस्त पादांगुष्ठासन। करो। ये सुप्त अब हस्त इस उम्र में करते, पादांगुष्ठासन। मैं भी करता हूँ महाराज जी। ना, ऐसी आप बात तो नहीं। करोगे करो करो करो। अब दोनों दोनों करते हैं। ये तो स्वामी जी कुछ पुरानी बिल्कुल विद्याएं दूसरी जो तरफ। आज आपने नए सिरे से लोगों के सामने रखी हैं। ये मैं सिंक्रोनाइज कर लूंगा। अब इधर अब नहीं, अभी कभी नहीं टकराएगा बिल्कुल। तो स्वामी जी ऐसी ही एक पुरानी विद्या है जो ये बहुत सुंदर है। कभी कमर दर्द नहीं होगा, हिप्स भारी नहीं होगी, शाटिका नहीं होगा, मोटापा नहीं आएगा, डायबिटीज नहीं महाराज जी आएगी। बैठो, अब थोड़े तगड़े करो, हो जाओ। महाराज जी मोटापा नहीं आएगा, मोटापा नहीं आएगा, पूरा शरीर सुखा मारा पूरा। बहुत शानदार। एक ग्राम भी वजन नहीं है ज्यादा। वो तो आपने मुझे उठा के घुमा दिया। और बच्चों ने एडवांस योग भी बहुत अच्छा किया। तो आज देखो स्वामी जी, आपने योग बड़ा जबरदस्त किया, बहुत शानदार वो योग अचानक किया उन्होंने। समासन करते हो वो लास्ट एक बार ऐसे करके बताओ, गजब। बिना कमेंट्री के। गजब। मैं कमेंट्री में करूंगा, आप करो। 90% बीमारियां टेंशन से आती हैं। ये करो ऑन द स्पॉट। करके बताओ आप। स्वामी देव मूर्ति जी ने हाँ, ये योगियों की ना बड़ी परंपरा है। गजब है, गजब। हाँ ऐसे देखो, किया। ये शवासन करने का देखो, ऐसे लग रहा है जैसे अचानक शमशान में पहुंच गए। 3 मिनट के अंदर आप 10 घंटे तक काम कर सकते हो। करो। ये ऐसे बढ़िया चीज। हाँ, ए देखो, ये मैंने पैर ऐसे मुड़े हुए और एकदम से गए काम से। भूल जाओगे आप कहाँ हो। बैठो। लेकिन स्वामी जी अब हम जरा काम शुरू करते हैं। एक और बताओ बताओ। जबरदस्त है। हाँ बताओ। ये मैंने बनाया था प्रभु जी के आशीर्वाद। गजब है। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा बॉडी और ब्रेन को ज्वाइन करता ही है। इसको जो रिलैक्स कर देगा, समझो प्रभु के साथ मिलन हो जाए। आत्म साक्षात। ये 90 साल के सीनियर योगी मिल गए ना। आत्म साक्षात्कार। देखिए यूं गए, श्वास गहरा बढ़िए, धीरे धीरे ये लो। दूसरी दुनिया में चले जाइए। तो भाई हाँ, बैठो। मैंने कहा आज गया बाबा काम से। स्वामी जी अब एक जरा काम की बात मैं बताता हूँ जरा दर्शकों को। आज आनंद आ गया। जी जी जी, क्योंकि बताओ बताओ बताओ।